रात का सन्नाटा, सामने बेकरां समुंदर, पीछे घोड़ों की घनगरज और तलवारों की आवाज। एक नबी अपनी डरी हुई कौम से कहता है, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है। सवाल ये है, क्या समुंदर रास्ता देगा? और क्या दुनिया का सबसे बड़ा जालिम इसी पानी में डूबकर तारीख बन जाएगा? ये है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या। ईमान, सब्र और अल्लाह की नुसरत की ज़बरदस्त दास्तान। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के अजीम रसूलों में से हैं। इनकी ज़िंदगी जुल्म के मुकाबिल हक़ की जद्दोजहद है। ये वाक़या सिर्फ बनी इसराइल की निजात का किस्सा नहीं, बल्कि हर दौर के मज़लूम के लिए उम्मीद का पैगाम है। कुरान मजीद में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र बार बार आता है, इसलिए कि ये हमें सिखाता है कि जब अल्लाह साथ हो तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। मिस्र की सरजमीन, फ़िरौन की हुकूमत, गुरूर, ताकत और खुदाई का दावा। फ़िरौन बनी इसराइल को गुलाम बना चुका था, उन पर सख्त जुल्म होता था। इसी दौरान फ़िरौन एक ख्वाब देखता है। ख्वाब की ताबीर ये थी कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो उसकी सल्तनत को ख़त्म करेगा। हुक्म जारी हो जाता है, हर नौज़ायदा लड़का कत्ल कर दिया जाए। घरों में खौफ फैल जाता है, माओं के दिल दहल जाते हैं। इसी माहौल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा होते हैं। अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम की माँ के दिल में वही डालता है, इसे दूध पिलाओ और जब डरो तो इसे संदूक में रखकर दरिया में डाल दो, हम इसे तुम्हें वापस लौटा देंगे। माँ का दिल कांपता है, मगर ईमान गालिब आ जाता है। संदूक नील में बहता है और फ़िरौन के महल तक पहुंच जाता है। फ़िरौन की बीवी आसिया रदी अल्लाहु अन्हा बच्चे को देखकर कहती हैं, ये बच्चा मेरी और तुम्हारी आंखों की ठंडक है। फ़िरौन उसे कत्ल नहीं करता। यूं जिस बच्चे से वो डरता था, उसी के महल में वो परवरिश पाता है। अल्लाह वादा पूरा करता है। मूसा अलैहिस्सलाम की माँ दूध पिलाने वाली बनकर अपने बच्चे के पास पहुंच जाती हैं। वक्त गुजरता है, मूसा अलैहिस्सलाम जवान होते हैं। एक दिन वो एक किप्ती को एक बनी इसराइली पर जुल्म करते देखते हैं। मदद के लिए आगे बढ़ते हैं, गलती से एक ज़र्ब लगती है, किप्ती मर जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम फ़ौरन तौबा करते हैं, अल्लाह माफ़ फरमा देता है, लेकिन ख़तरा बढ़ जाता है। फ़िरौन के दरबार में मूसा अलैहिस्सलाम के कत्ल का फ़ैसला होता है। एक खैर ख्वाह खबरदार करता है। मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र छोड़ देते हैं, मदीन का सफ़र करते हैं। वहाँ हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम के घर सुकून के चंद साल गुजरते हैं। वापसी के सफ़र में तूर के पहाड़ पर अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम फरमाता है, उन्हें नबूवत मिलती है, फ़िरौन की तरफ जाने का हुक्म होता है। मूसा और हारून अलैहिस्सलाम फ़िरौन के दरबार में हक़ पेश करते हैं। फ़िरौन इनकार करता है। जादूगरों का मुकाबला होता है। अल्लाह के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम का असा सब जादू को निगल लेता है। जादूगर ईमान ले आते हैं। फ़िरौन का जुल्म और बढ़ जाता है। आखिरकार अल्लाह हुक्म देता है कि बनी इसराइल को रातों रात लेकर निकल जाओ। रात का वक्त, सामने समुंदर, पीछे फ़िरौन का लश्कर। कौम घबरा जाती है, मगर मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, मेरा रब हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है। असा समुंदर पर मारा जाता है, पानी रास्ता दे देता है, कौम गुजर जाती है। फ़िरौन पीछे आता है, समुंदर बंद हो जाता है। फ़िरौन और उसका लश्कर पानी में गर्क हो जाता है, हक़ गालिब आ जाता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या हमें ये सिखाता है कि अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा सबसे बड़ी ताकत है। जुल्म जितना भी बड़ा हो, उसका अंजाम तबाही है। आज के दौर में भी ये किस्सा हमें याद दिलाता है कि हक़ के साथ खड़े रहना ही असल कामयाबी है।